नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा, सीबीएसई उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में एक छात्र से 2000 रुपये लिए 4 लाख छात्रों से कितनी कमाई सरकार की होगी। गलती सरकार की और वसूली छात्र से। के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई बोर्ड के कॉपी चेकिंग को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। सीबीएसई बोर्ड जहां घिरा हुआ है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 12वीं के उन छात्रों से बात भी की जो सीबीएसई बोर्ड की गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने छात्र वेदांत और अन्य छात्रों से सीबीएसई परीक्षा मूल्यांकन को लेकर चर्चा की। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखो, सोरोस पाकिस्तानी आतंकवादी। छात्र वेदांत को सवाल उठाने पर भारतीय मीडिया ने वेदांत को सोरोस विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादी की संज्ञा दी। नीट पेपर, अन्य पेपर घोटाले में जहां आम छात्रों की आवाज़ भारतीय मीडिया नहीं उठा रही है, ऊपर से छात्रों पर ही सवाल उठा रही है। इस सीबीएसई और नीट पेपर घोटाले में सबसे ज़्यादा नंगा हुई है तो भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। अब छात्र भी अपनी खबर और सूचना पाने के लिए सोशल मीडिया पर उतर गए हैं। अब यह कॉकरोच अपनी बुलंद आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जगह जगह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर पेपर घोटाले के दोषियों की सजा को मांग को लेकर सड़क पर है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, धुंधली कापियां गायब, पेज स्कैन ना की गई, आंसर शीट मात्र गलती नहीं है। यह उस कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है जो किसी खास को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। विपक्ष के नेता ने इसे धोखा बताया। जिन बच्चों का मूल्यांकन गलत हुआ, इस धोखे का शिकार हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री के पास 18.5 लाख बच्चों से बात करने का समय नहीं है। और शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने पर भी उन्होंने एक बार फिर आपत्ति जताई। और फिर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर उत्तर पुस्तिका के जांच के नाम पर मांगे गए पैसे को लेकर भड़क गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जेब कतरों से सावधान, आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती, सीबीएसई की गलत नंबर आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल 100 रुपये का अपनी विषय, अपनी कॉपी, अपनी उत्तर पुस्तिका के सही जांच के लिए भरने पड़ रहे हैं। एक छात्र अगर 2000 रुपये दिए तो सोचो 4 लाख छात्र अगर ऐसे आवेदन डाले, सीबीएसई की कितनी कमाई होगी। जब स्कैनिंग फ़ोन से हुई तो गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे को, कमाई सरकार की। शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया है, गलती सुधारी नहीं जाती, इसकी कीमत बच्चे चुका रहे हैं। अपने समय से बच्चों का समय जा रहा है, उनका आत्मविश्वास जा रहा है, साथ साथ उनका भविष्य भी दांव पर लगा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह सरकार हर तरफ विफल है। प्रधानमंत्री मोदी हर दिन गैस, पेट्रोल, डीजल के साथ
अन्य जरूरी चीज़ों की कीमत बढ़ा रहे हैं। शायद उन्हें देश की चिंता नहीं है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रहा है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार को कोई चिंता नहीं है। आज देश में सरकार हर मोर्चे पर विफल है। अब तक इस सरकार के कार्यकाल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं। आर्थिक मोर्चे पर रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। बेरोजगारी देश में सर्वोच्च उच्चतम स्तर पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आप सो कर उठे तो सुबह पता लगेगा दाम बढ़ गए। यह भारत के प्रधानमंत्री की नाकामी है। देश को सस्ता तेल ईरान से मिल रहा है, लेकिन अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल न खरीदकर भारत सुनामी की तरफ ढकेला जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि भारत एक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। इस संकट को निकलने के लिए देश के प्रधानमंत्री को स्वतंत्र निर्णय बिना अमेरिकी दबाव में लेना होगा। उच्च शिखर पर अब तक है। छात्रों को बेरोजगारी और छात्रों का पेपर लीक दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। न छात्र पढ़ेंगे, ना ही नौकरी देना पड़ेगा और देश के संस्थान बेचे जा रहे हैं। न केवल बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दे पर घिरी हुई है, बल्कि देश में वोट चोरी, कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी के साथ मारपीट की जा रही है, वहीं देश के सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, देश की सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है कि आप अगले चुनाव में वोट दे दीजिएगा, वह इस घटनाओं का संज्ञान नहीं लेते। मतदाताओं को वोट डालने से वंचित करके एक गलत सरकार का चुनाव किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग बराबर की भागीदार है। देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। वहीं मोदी सरकार को केंद्र में समर्थन दे रहे नीतीश कुमार, अनुप्रिया पटेल, चंद्रबाबू नायडू जैसे राजनीतिक दल इस हिंसा और बेरोजगारी, पेपर लीक में बराबर के भागीदार हैं। मोदी सरकार जवाब नहीं दे रही है तो चंद्रबाबू नायडू, अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से युवाओं को जवाब मांगना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ बिहार में जाति जनगणना कराए, वहीं देश में जनगणना तो हो रही है, लेकिन जाति जनगणना पर चर्चा नहीं हो रही है। देश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी कानून लागू करने की मांग दलित पिछड़े वर्ग सड़क पर है। इस समय अमेरिकी समझौते को लेकर भारतीय किसान भी सड़क पर हैं। देश में आज ऐसा कोई वर्ग नहीं है, 5% लोगों को छोड़कर, जिन्हें देश के संसाधनों के 90% पर कब्जा जमाए हुए हैं। बाकी लोग सड़क पर न हो। किसान सड़क पर, छात्र सड़क पर, राजनीतिक दल सड़क पर। अब देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज, जहां देश के
छात्र बेरोजगारों को कॉकरोच की संज्ञा दे रहे हैं, वहीं अब यह कॉकरोच अपना हक, अधिकार, शिक्षा अधिकार और नौकरी रोजगार को लेकर सड़क पर है। आज के लिए बस इतना। आज कोडवर्ड